सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है, 8 बज गए हैं। मैं उपस्थित हूं रविवारीय सहज चर्चा का साप्ताहिक कार्यक्रम। जैसे कि आप जान ही गए होंगे, आज के इस अंक में सादर आमंत्रित हैं अरावत सर के निवासी चित्रकार श्री मनदीप सिंह जी निरंकारी। आपके चित्र फेसबुक पर देखने को मिले। ओम जी पारिक पत्रकार जो हैं रावत सर के, उनका चित्र देखा, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, आपसे बात करने का मन हुआ। तो ओम पारिक जी ने आपका नंबर दिया और आपसे संपर्क हुआ और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित होने वाले हैं। यह कार्यक्रम मेरे फेसबुक वॉल पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड। मेरे फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध रहेगा, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध रहेगा, कू ऐप के ऊपर भी उपलब्ध रहेगा और मेरे YouTube चैनल पर भी यह कार्यक्रम बाद में देखा जा सकता है। तो 6 प्लेटफॉर्म के ऊपर और मेरी फेसबुक पेज पे भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। अभी आत्माराम टाक उपस्थित हुए हैं, नमस्कार लिख रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन आपका। और आज के चित्रकार मनदीप सिंह पहुंच गए हैं अपने समय से। टिंकू अर्जुन सुड्डा भी नमस्ते लिख रहे हैं। मैं आज के सादर आमंत्रित मेहमान श्री मनदीप सिंह जी को जोड़ता हूं। रवि माथुर जी भी देख रहे हैं और गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने दोस्तों में इस कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा। मोटिवेशनल प्रोग्राम है और निश्चित रूप से क्या है कि इनकी कही बातें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगी। उपस्थित हो गए हैं आज के सादर आमंत्रित मेहमान श्री मनदीप सिंह जी, अरावत सर से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई है आपने और हमारा छोटा सा निमंत्रण आपने सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। और देखते हैं आज आप क्या कुछ हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए अपने श्रीमुख से कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। चित्र आपका मैंने देखा, मन प्रसन्न हुआ, आपसे बात करने का भी मन हुआ और आपने बड़े सहर्ष मेरे सादर निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम को देखिए और सुनिए और इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। रमेश बाकोलिया जी स्वागत करते हैं मनदीप भाई का और राजू सिंह धंजू भी उपस्थित हो गए हैं, नमस्ते लिख रहे हैं। अभी शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है, जुड़ गए थे। अभी मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा था कि डिस्कनेक्ट हो गए। मैं दोबारा जोड़ता हूं उनको, अगर नजर आए तो मेरे को। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार आपका। अपना वॉल्यूम पूरा खोल लीजिए। मैंने भी अपना वॉल्यूम पूरा कर लिया और आवाज ताकि सब लोगों तक बहुत सही सही पहुंचे। राजू सिंह जी भी उपस्थित हो गए हैं, धंजू नमस्ते लिख रहे हैं और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब ओम पारिक जी भी नमस्कार हैं। हम सादर स्पर्श लिख देते हैं मुंह से बोल करके। हाँ जी। और हिरतराम बारूपाल जी भी आ गए हैं। वाह साहब, सत श्री अकाल जी बड़े भाई साहब।
रावत सर से जुड़ गए हैं मेरे पुराने सहयोगी रूप सिंह जी राजपुरी, जिन्होंने 100 अंक तक अटपटे सवाल चटपटे जवाब के अंदर हर स्थिति के अंदर मेरा साथ दिया था। और रूप सिंह जी राजपुरी लिख रहे हैं, देख रहा हूं जी। बहुत बहुत स्वागत है रूप सिंह जी। और ओमपाल जी भी कह रहे हैं मैं देख रहा हूं, और सुरेंद्र पाल सोनी जी भी कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। और सुरेंद्र पाल सोनी जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है ये रविवार, ये सहज चर्चा के बारे में आपने अपना मत व्यक्त किया है। हेतराम बारूपाल जी कह रहे हैं कि नमस्कार, और सिंह गुरमीत भी नमस्कार लिख रहे हैं। जैसे जैसे आपके कमेंट आते जाएंगे मैं उनको अपनी वाणी देने की कोशिश करूंगा, और अगर बीच में बात चलते चलते अगर कुछ कमेंट्स निकल भी गए और ना भी मैं कोई एक दो कमेंट पढ़ पाया तो मैं क्षमा याचना का अधिकारी हूं। और सद्दाम हुसैन जी भी इस कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, पेज के फ्रेंड हैं, और मनदीप जी के भी हैं फेसबुक फ्रेंड और उन्होंने फॉलो किया है, वे भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि आज की सहज चर्चा का आयोजन जो हमने किया है उसका प्रारंभ किया जा सके। सुरजीत ढाका जी भी आ गए हैं, चेतराम बेरवाल भी आ गए हैं, और जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सूरज बिश्नोई भी शानदार प्रोग्राम लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी दर्शक इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जैसे ही मैंने शुरू किया तो 503 लोग ऑनलाइन मेरे को नजर आए थे। उन सब से मेरा निवेदन है, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और लाभ उठा सकें। और मनप्रीत सिंह जी ने जो भी मनदीप सिंह जी ने जो भी अब तक अर्जित किया है अपनी मेहनत से, वो तो अपने श्रीमुख से बताएंगे। रणवीर कुलड़िया मिर्जा वाली मेयर से गुड नाइट लिख रहे हैं। अजय कार्यक्रम कुलड़िया जी अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, इतनी जल्दी गुड नाइट क्यों कर दिया आपने। देश चौधरी जी नमस्ते लिख रहे हैं, और LR पारिक जय श्री राम लिख रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन और निवेदन कि जितने लोग देख रहे हैं वो कम से कम एक एक दो दो अपने दोस्तों में जरूर इस कार्यक्रम को शेयर करते चले जाएं, और कमेंट जरूर लिखते रहें। बीच बीच में मैं पढ़ता रहूंगा ब्रेक दे दे करके। तो सबसे पहले आपके आज के आयोजन की शुरुआत मैं करना चाहूंगा कि आप के पीछे दीवार पर जो चित्र मेरे को नजर आ रहे हैं, ये सीनरियां आपने खुद बनाई हैं? जी सर, ये सीनरियां जो आप देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाई है। और मैं सबसे पहले शुरुआत जो है वो करना चाहूंगा अपना परिचय देते हुए, और ताकि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि सब लोग आज मुझे पहली बार शायद सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं अपना जो मेरी जो तुलिका है, मेरा जो ब्रश है, मेरी जो कलम है, उससे मैं काम करता हूँ, और हमारे चित्र हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं और वो चित्र बोलते हैं। तो आज सबके सामने मैं सबसे सम्मुख हो रहा हूँ, सबसे बातचीत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय जो है वो देना चाहूंगा। मैं रावतसर से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म स्थान जो है वो रावतसर है, और रावतसर से ही मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरी रावतसर से हुई है। और उसके बाद बचपन से ही मुझे कला में रुचि थी, और इस कला रुचि को मेरे प्रारंभिक शिक्षकों ने तो खूब ही देखा और पहचाना और उसको अप्रिशिएट किया। और जिनमें सबसे पहले मैं रूप सिंह जी राजपुरी, हमारे जो आदरणीय सर हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने स्काउट एंड गाइड के कैंप जो हमारे लगते थे ऑल ओवर इंडिया में, जम्बूरी जिसे कहते थे, उसके अंदर मेरी कला को एक प्रदर्शनी के रूप में ले जाकर के वहाँ ऑल ओवर इंडिया में पूरी दुनिया के सामने जो है वो पेश किया। और ये कला का जो कारवां है तब से शुरू हुआ, और ऐसे गुरुओं का सानिध्य हमेशा बना रहा। और मैं अपने पिता का सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी इस कला को हमेशा अप्रिशिएट किया, मुझे मेरा जो हमेशा से हौसला बढ़ाया। और आदरणीय मेरे सुरेंद्र जी महर्षि सर हैं, जिन्होंने भी मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। उनकी
वजह से मेरी मेरी जो प्रारंभिक जो कला है वो जो है बढ़ती चली गई, और उसके बाद मैंने यहाँ से सरदार शहर से जो है पेंटिंग ड्राइंग में ग्रेजुएशन किया। तो ये बहुत ही कठिन समय था मेरे लिए कि मैं अपने परिवार में बड़े लाड और प्यार से पला था, और वहां रह करके मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल था। और लेकिन सभी ने बड़ा प्यार दिया, हौसला दिया, और देखते ही देखते फिर मैं आगे इसी में जो है एमए किया मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में, और महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से जो है मैंने ड्राइंग से एमफिल किया। और उसके बाद मैंने कुछ सालों तक एज ए आर्टिस्ट, एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है स्ट्रगल किया, और मैंने लोगों के पोर्ट्रेट बनाए, चित्र बनाए, और एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम किया। लेकिन एक जरूरत होती है कि एक कलाकार की जो कलम है वो एक शौक है, और वो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले एक कलाकार को सबसे पहले रोटी चाहिए। तो मेरे लिए ये नौकरी लगना बहुत ही जरूरी हो गया था, और मैंने जो है इसके लिए प्रयास किया, और सन 2012 में मैं केंद्रीय विद्यालय में एज ए ड्राइंग टीचर जो है भर्ती हुआ, और मैंने कई सालों तक जो है नॉर्थ ईस्ट है, विशाखापट्टनम है, यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं, और कलाक्रम को है जो मैंने जारी रखा। मेरे जो चित्रों की जो शैली है, आप जो मेरे पीछे चित्र देख रहे हैं, ये चित्र उस मीडियम में नहीं है जिस मीडियम में मैं काम करता हूँ। खाली जो आपको गोल्डन टेम्पल और एक सीनरी जो दिखाई दे रही होगी, ये मेरा जल रंग जो माध्यम है, इसमें मैं काम करता हूँ। यानी कि जो एक प्रकार की एक टेक्निक होती है वाटर कलर पेंटिंग, और इसी की मैंने प्रॉपर शिक्षा ली है, और इसी टेक्निक में मैं काम करता हूँ, जिसमें कि बहुत ज्यादा डिटेल वर्क नहीं होता है, और रंग के माध्यम से कैनवास के ऊपर में एक भ्रम पैदा किया जाता है, और रंगों को इतने सुंदर तरीके से लगाया जाता है कि रंग जो है एक सुंदर कलाकृति जो है दर्शक को अपनी ओर मोहित करते हैं। जब मैंने ये शिक्षा ली सर, तो मेरा ये प्रयास रहा है, जो मैंने चित्रकला की जो शिक्षा ली, तालीम ली, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों न मेरी मिट्टी से जुड़े हुए विषय, यानी कि मेरी जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, और वहाँ के आसपास के जो विषय हैं, उन विषयों को मैं अपने चित्रों का जो है उन दृश्यों को मैं अपने चित्रों का विषय बनाऊं। और इसी के चलते मैंने जो है बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं अपने रावतसर जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पर मैंने बहुत सारे चित्र जो है रावतसर नगरी के ऊपर में किए हैं, जिसमें कुछ चित्र पुराने हैं, कुछ चित्र नए हैं, और उसको पुराने परिवेश में मैंने लाने का प्रयास किया। और इस कार्य के अंदर भी मैं मेरे सम्माननीय गुरुजी रूप सिंह जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा मेरे को इस चीज के लिए प्रेरित किया, और हमेशा मुझे बताते रहे कि मनदीप तुम्हें ये करना है, इस पेंटिंग को आप बनाओ, इस चीज को आप लोग करो। और जिसके बलबूते पर मैं ये काम करता गया, और धीरे धीरे वो जो चित्र की जो मेरी यात्रा शुरू हुई, वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ा प्यार दिया इन चित्रों को, और बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, और बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहूंगा। कुछ हमारे दर्शकों के कमेंट आए हैं, वो मैं आपको नजर करना चाहूंगा। जी सर। दुलीचंद गरवा जय भीम लिख रहे हैं। पृथ्वी सुथार मायल देख रहे हैं आपको, और रणवीर कुलड़िया कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी आपका व्हाट्सएप नंबर देना। ठीक है जी, कार्यक्रम के बाद मैं कमेंट में मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको। और इंद्राज बेरवाल राम राम लिख रहे हैं आपको। रूप सिंह जी राजपुरी का संदेश आया है आपके लिए कि मनदीप सिंह की तरक्की से हम बहुत खुश हैं और गर्व करते हैं। गुरु को गर्व होता ही होगी अगर शिष्य आगे बढ़ता है। रवि माथुर जी आप क्लैपिंग कर रहे हैं, और नरेश लोथिया जी जय भीम लिख रहे हैं। राजेंद्र इंद्रिया जी राम राम लिख रहे हैं। कृष्ण कुमार कायत देख रहे हैं आपको। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि नेट जरूर हो रही है, सावल देखण को नहीं देने लाग रही हो। कोई बात नहीं जी, दुनिया तो देख ही रही है आपके शिष्य को। नीलम पारिक जी भी देख करके आपका हौसला बढ़ा रही हैं। और संत कुमार गुज्जर जय श्री राम लिख रहे हैं। और एक दो नाम और आए हैं अभी, गोपी राम मेहरडा वेरी नाइस प्रोग्राम लिख रहे हैं।
और राजेंद्र इंदलिया ने आपको पुष्प भेजा है। योगी भोमनाथ जी भी आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुरेंद्र कुमार हुड्डा भी उपस्थित हैं। गोपी राम एरडा जी भी आ गए हैं और एक और नाम आ गया है, योगी भोमनाथ जी क्लैपिंग कर रहे हैं और देवेंद्र सिंह नमस्कार लिख रहे हैं और गोपी राम जी मेहरा ने कहा वेरी नाइस प्रोग्राम। जी मनदीप सिंह जी, अब आपकी चर्चा आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो चित्रों के विषय हैं वो मैंने अपनी जन्मभूमि से, अपने आसपास के, जहां से मैं पला बड़ा और जहां से मैं इन चीजों को देखकर बड़ा प्रभावित होता हूँ। जो बचपन मेरा जिन गलियों में बीता, जो गलियां जहां पर मैं बड़ा हुआ, जो चीजें मैंने देखी, उन चीजों से मैं बड़ा प्रभावित रहा और ये कला कर्म जो है मैं इसी तरह करता गया। तो नौकरी लगने के बाद भी थोड़ा सा समय जो है, एक गैप, बड़ा गैप जो है इसमें आ गया था और मैं कुछ वर्षों तक मैं काम नहीं भी कर पाया था। लेकिन एक दबी हुई कला जो है वो फिर से उजागर हुई जब मैं, मेरी पोस्टिंग जो है नॉर्थ ईस्ट से, अगरतला से जो है, मैं यहाँ पर अबोहर पंजाब में जब पोस्टेड हुआ तो इसको एक थोड़ी सी एक एनर्जी मिली और लगातार मैंने जो है प्रदर्शनियां करनी शुरू की। तो जी कई प्रदर्शनियां मैंने जो है चंडीगढ़ में की हैं और उसके बाद कुछ जयपुर में की हैं और हाल ही में मेरी एक चित्र प्रदर्शनी जो है रावतसर में भी हुई है। श्री रूप सिंह जी राजपुरी ने मेरे को ये इस बात के लिए जो है रिक्वेस्ट की थी कि आपने इतनी बड़ी चित्रों की श्रृंखला रावतसर पे बनाई है तो रावतसर के लोग क्यों ना उसे देखें। तो क्या बात है। उनका 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 ये प्रयास था और उनकी उनकी कही हुई बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी और मैंने एक चित्रों की प्रदर्शनी जो है पिछले गत वर्ष ही मैंने जो है गर्मी की छुट्टियों में यहाँ लगाई थी और मेरा ये उद्देश्य था कि जो रावतसर के लोग हैं वो इस कला को, इस चित्रक्रम को पहचाने, मेरे किए हुए कार्य को जाने। और ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि जो चित्र मैंने बनाए उन चित्रों को लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया और बहुत सारे जो चित्र हैं वो जो है विक्रय हो गए, यानी कि बिक गए मेरे। और ये मेरी पहली चित्र प्रदर्शनी थी जिसमें से मुझे एक उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मेरे चित्र खरीदेगा, बट कम से कम 15, 16, 17 चित्र जो है लोगों ने खरीदे, बड़ा प्यार दिया और उन अच्छे जो चित्रों को पहचानने वाले लोग हैं उनके संग्रह में आज मेरे चित्र हैं और कहीं ना कहीं वो दीवारों पे लगे हुए जरूर मुझे याद करते होंगे और ये मेरे लिए एक एनर्जी मेरे को देता है कि मैं इस तरह काम करता रहूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो उत्साह है, उत्साहवर्धन होता रहता है अपने बुजुर्गों और गुरुओं के माध्यम से। और जो नगर के वासी हैं, देवेंद्र सिंह जी नमस्ते लिख रहे हैं आपको। दो चार नाम और आगे हैं, मैं देख लूं। जगदीश परिहार जी, रॉयल जगदीश जी अनुभगढ़ से जुड़ चुके हैं। राजकुमार खीचड़ जुड़े हैं। जसवंत स्वामी फेफाना रावला मंडी से जुड़ गए हैं और एक दो नाम ऊपर चले गए, मैं देखता हूं। मुकेश सुथार जी और शंकर बिश्नोई जी जैसी राम लिख रहे हैं। राम कुमार रेवाड़ नमस्कार लिख रहे हैं और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी उपस्थित हो गए हैं। सत श्री अकाल भ्राताश्री। और आगे नाम है कृष्ण कुमार कायत का, ये मैंने पढ़ ही दिया था, आपको बता ही दिया था। एक और नाम आया है जगसीर सिंह, ये भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जसवंत स्वामी फेफाना से लिखते हैं कि मने घनी खुशी है आप राज चितराम बनाओ हो अठै। रघुवीर सिंह राठौड़ लिख रहे हैं जूड़ भाई। जूड़ भाई, अच्छा जी। चलिए जी, एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। रमेश शोकंत नरवाना हरियाणा से नमस्ते लिख रहे हैं। राजकुमार खीचड़ जी नमस्ते लिख रहे हैं और रघुवीर सिंह राठौड़ जोध भाई लिख रहे हैं। इसका क्या अर्थ है भैया, ये तो आप ही जाने। और अभी मैं दोबारा जोड़ता हूँ। जी हाँ सर, थोड़ा
नेटवर्क का इशू रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आर्मी कैंट एरिया में रहता हूँ और थोड़ा सा नेटवर्क का इशू यहाँ पे रहता है। ये जो केंद्रीय विद्यालय ये आर्मी कैंट के अंदर बना हुआ है और थोड़ा कभी कभी नेटवर्क का इशू यहाँ पे आ जाता है। जी जी जी। तो जैसा कि मैं बता रहा था अपने चित्रों के विषयों के बारे में, और ये चीजें मेरे को बड़ी प्रभावित करती हैं। मैं बेसिकली लैंडस्केप बनाता हूँ, दृश्य चित्र बनाता हूँ, और उसमें मेरा जो माध्यम है वो जल रंग रहता है। और मेरी कोशिश रहती है कि बहुत सारी चीजों को जहां पर जो चीजें होती हैं वहां पर मैं उनको लाइव देख करके बनाता हूँ। जैसा कि मुझे कोई दृश्य बनाना है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस दृश्य को बनाने के लिए ऊपर जो है पूरी तैयारी करता हूँ, और उसके बाद में मैं उस स्पॉट पे जाकर के पेंटिंग बनाने का प्रयास करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मेरी रील्स बनाई हुई हैं मेरी, और जिस पर आजकल मैं काम कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी दर्शक देख रहे हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जो है मेरे इन चित्रों की बनाई हुई रील्स को भी आप जरूर देखें, और हम लोग किस प्रकार इसमें काम करते हैं। और अभी हाल ही में मेरा जो प्लान है वो अबोहर शहर के ऊपर मैं एक जो है चित्र श्रृंखला जो है तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि सबका मानना है कि एक पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन जो है मैं एक बहुत जल्द यहाँ पर एक करूँ। और क्योंकि लोगों का जो इतना प्यार मुझे मिलता है, लोग जब मिलते हैं और बताते हैं चित्रों के बारे में, जब जिक्र करते हैं कि आप एक पेंटिंग जो है इस चीज की भी बनाइए, और लोगों के बीच जाकर पेंटिंग करना भी एक बड़ा सुखद अनुभव मेरे लिए रहता है। क्योंकि जब लोग आते हैं तो बोलते हैं कि यार ये देखो मेरा घर है, वो देखो मेरी दुकान इसने बनाई है ना, ये देखिए ये चीज इसने बनाई है। क्योंकि ये जो कला है ना, ये हर एक आम आदमी को, हर एक जो कला की शायद समझ भी नहीं रखता है, उस व्यक्ति को भी जो है इस चीज से जोड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोग मॉडर्न आर्ट करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, और मेरे जो चित्रों के विषय बिल्कुल सरल हैं, और हर एक व्यक्ति को जो है मैं अपने चित्रों से जोड़ पाऊं, ये मेरा जो है प्रयास रहता है। एक और है आर्टिस्ट, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो रेलवे स्टेशनों के बारे में, रेलगाड़ी के बारे में चित्र बनाते हैं, आपको तो नाम उनका याद होगा। वो भी बहुत ही सजीव एकदम कर देते हैं उस चित्र को। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जिन चित्रकारों से, जिन कलाकारों से मैं प्रभावित रहता हूँ, जिस मीडियम में, जिस शैली में मैं काम करता हूँ, उस शैली में काम करने वाले इंडिया के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, और जिनमें मैं कुछ आर्टिस्ट का नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले जो मैंने तालीम ली थी वाटर कलर पेंटिंग की, तो उसमें श्री राम जायसवाल सर हैं हमारे अजमेर के, बहुत ही विख्यात कलाविद जो है उनको मिला हुआ है, और बड़े ही विख्यात चित्रकार हैं राजस्थान के। उनसे उनके सानिध्य में रहकर मुझे काम करने का मौका मिला, और अजमेर में ही श्री देवेंद्र खारोल आर्टिस्ट हैं, उनके सानिध्य में मैं कुछ समय रहा, उनके साथ मैंने काम किया। और अभी ऑनलाइन में आजकल इंटरनेट के माध्यम से बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम, बड़े बड़े चित्रकारों का काम जो है इजिली देखने को मिल जाता है। उनसे जो है हम लोग वार्तालाप भी करते हैं कभी कभी जब मौका मिलता है, जिसमें विजय बिस्वाल हैं, जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, कि जो बहुत सारी ट्रेन्स की पेंटिंग बनाते हैं, है ना, और उनकी वो पेंटिंग्स बड़ी फेमस हैं, जो रेलगाड़ियां वो बनाते हैं, और रेलगाड़ियों के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से वो प्लेटफॉर्म को दिखाते हैं। उसमें पानी का रिफ्लेक्शन है, पानी के अंदर परछाई जो है जो रेलगाड़ी की दिख रही है, और ये चित्र बड़े प्रभावित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नाम आगे हैं, मनदीप सिंह जी, मैं आपकी नजर कर दूं। राम कुमार रिवाड़ देखते हैं कि मनदीप सिंह जी, आप एक बहुत खूबसूरत चित्र हमारे आदरणीय जोगा सिंह जी का भी बनाने का कष्ट करें, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई मेरे को तो यही ठीक है, मैं आपके चित्र बना रहा हूँ। हेतराम पुनिया लिख रहे हैं कि मनदीप सिंह और जोगा सिंह जी को नमस्कार, बहुत खूब चर्चा चल रही है आपकी। और बलविंदर भनोत जी ने पीली बंगा से आपको पुष्प गुच्छ भेंट किया है, और कार्यक्रम देख रहे हैं, वेलकम लिख रहे हैं आपके लिए। राधे श्याम शर्मा कह रहे हैं कि मंजीत जी को सादर नमस्कार। अरविंद जाखड़ जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। बनवारी लाल वर्मा बहुत अच्छे कवि हैं और मेरे कार्यक्रम में शोभा बढ़ा चुके हैं, इनका भी स्वागत है। बुद्धराम जी भी आपको परलिका से राम राम लिख रहे हैं, पड़ोसी हैं आपके बुद्धराम जी।
और आगे ओम पारिक जी लिख रहे हैं, मंजीत की कला चित्रों का अवलोकन करने का अवसर विश्वकर्मा धर्मशाला में मुझे मिला, और विगत वर्ष, अच्छा जी, आत्म विभोर कर दिया, जिसमें रावत सर के मुख्य दर्शनीय स्थानों को बखूबी आपने दिखाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जगसीर सिंह जी कह रहे हैं कि नमस्कार जी, और पेंटिंग आर्टिस्ट मैं भी हूँ। अच्छा जी, वेरी गुड, एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, क्या बात है जी। तो दोनों कलाकार हैं, अब आप देख लीजिए। और रघुवीर सिंह राठौड़ जी गुड भाई कह रहे हैं, और सादर नमस्कार कह रहे हैं राम कुमार रिवाड़ जी, और सुरेंद्र डागला जी भी देख रहे हैं आपको, नमस्कार लिख रहे हैं। और राजकुमार खीचड़ जी का नाम मैंने आपको बता ही दिया था। रमेश शिवकंद जी नरवाना हरियाणा से भी आपको प्यार भेज रहे हैं। एक दो नाम और आगे हैं, मुकेश बेनीवाल जी और सिंह गुरमीत जी लिख रहे हैं, यशनूर की तरफ से फुल फुल जी को सत श्री अकाल। अच्छा, फुल फुल कोई नाम होगा आपका, है ना? प्यार से। तो ये कुछ नाम थे जी। जी ये मेरे कुछ परिवार के सदस्य हैं जो देख रहे हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं गुरमीत सिंह जी, और मैं नमस्कार कहना चाहूंगा उनको भी, और परिवार के काफी जो भी सदस्य देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। और आपका प्यार जो है हमेशा जो है मेरे लिए बना रहता है, और ये प्यार जो है हमारे लिए एक नई एनर्जी का काम करता है, और हम लोग इसी तरीके से काम करते रहते हैं। तो कुछ प्रदर्शनियों की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर। मैंने जैसा कि बताया कि मैंने कुछ एग्जीबिशंस अपनी चंडीगढ़ में की हैं, और जो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से लगती रहती है, संगठन की तरफ से, और जयपुर में मेरी लगातार 3 जो है एकल जो है कला मेले में मेरे जो है पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की है। और सबसे अच्छी बात ये है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे जो चित्रों के विषय हैं वो मेरी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अभी हाल ही में ललित कला अकादमी ने जो है जो बीडी कल्ला जी हैं, उन्होंने इस बार घोषणा की थी कि पूरी जो कला मेले में जितने कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया है उनकी कम से कम 5 लाख की कृतियां जो हैं, चित्र कृतियां जो हैं वो खरीदी जाएंगी। तो उसमें हमारे रावत सर पे बनी हुई 3 जो कलाकृतियां हैं जो ललित कला अकादमी राजस्थान की तरफ से खरीदी गई है। और ये मैं इस मंच के माध्यम से ये सबको बताना चाहूंगा कि खेत्रपाल मंदिर जो हमारा एक प्रमुख धाम है रावत सर का, उस पर बनी हुई जो चित्र है, उस पर बना हुआ जो चित्र है खेत्रपाल मंदिर का, वो राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा जो है इस बार खरीदा गया था कला मेले। तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि जो चित्र मैंने बनाए हैं उन चित्रों को स्टेट लेवल पर जो हमारी राजस्थान की सरकार है उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया और उसको खरीदा। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और 2-4 कमेंट और आ गए हैं, मैं देख आपकी नजर कर दूं। लाजपत जाखड़ जी ने भी आपको पुष्प भेंट किए हैं, 2 दिए हैं जी आपको। नमस्कार। और राधे श्याम शर्मा जी लिख रहे हैं, गुरमीत सिंह जी आपने सिरसा के शंकर शर्मा चित्रकार का नाम सुना होगा, मेरे रिश्तेदार हैं। सुना होगा जी जरूर। और सुनीता बिश्नोई जी संग्रिया से आपको नमस्कार भेज रही हैं, और पूर्ण नाम लूना जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। अच्छा जी, राम कुमार रिवाड़ लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारे चित्रकार श्री मनदीप सिंह जी की नजर अब जोगा सिंह जी के ऊपर टिकी हुई है, आपका चित्र पक्का बनेगा। नहीं भाई, उनको काम करने दो अपना। मेरा चित्र तो क्या बनाएंगे, नहीं बनाना है। कैलाश पवार जी कह रहे हैं, देख रहे हैं आपको, धन्यवाद देते हैं। बलविंदर बनोद जी ने लिखा है, वो जो एक शब्द मेरे से नहीं पढ़ा गया था, वो फुटफुट लिखा है जी। फुटफुट लिखा है, ठीक है ठीक है। सुनीता बिश्नोई जी ने भी बहुत हर्ष व्यक्त किया है, और राजेंद्र इंदलिया ने भी आपको पुष्प भेंट किया है। और कोई कमेंट आएगा तो मैं जरूर आपकी नजर करूंगा। तो ये तो आपके पुरस्कारों की श्रृंखला का मैंने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया बीच में। और आगे कहाँ कहाँ आपको सराहा गया, या पुरस्कार किस किस प्रकार के मिले गए? बिल्कुल
बिल्कुल। और ये पुरस्कारों की श्रृंखला तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे विद्यालय जो जीवन था उसी से शुरू हो चुकी थी। मेरे अंदर की कला की प्रतिभा को जो है बहुत सारे मेरे आपस के जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, शुरू में जो मेरे टीचर्स रहे हैं, उन्होंने मेरी इस कला को बखूबी पहचान लिया था। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने स्काउट एंड गाइड्स के कैंप किए थे अपने स्कूलिंग टाइम में, तो इसमें भी जो है मैंने अपनी आर्ट एग्जीबिशंस की थी, तो उसमें भी मुझे पुरस्कार मिल चुके हैं। और ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। जो मेरी कला यात्रा थी तब से शुरू हो गई थी। ये 1997 की बात होगी, 97-98 की बात होगी, तब से मेरी जो कला यात्रा जो है तब से अनवरत चल रही है। और बड़ा बहुत अच्छा बढ़िया। लगता है। हाँ, जो जब लोग इतना प्यार देते हैं और आपके चित्रों को सराहते हैं तो अच्छा लगता है। और दूसरा बात, अभी जो बता रहे थे पोर्ट्रेट वाली बात, मैं जरूर आपका एक जो चित्र है वो बनाकर आपको जरूर भेंट करूंगा। और मैं अपने मुंह से तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरे जो दर्शक हैं वो जरूर बोलते हैं कि मनदीप सिंह जी आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाते हो। तो आपका एक चित्र जो है ये बिल्कुल मेरे ऊपर उधार रहा है, और मैं आपको एक सुंदर जो कृति है बना करके जरूर भेंट करूंगा, क्योंकि मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी जरूर मिलूंगा। जी, राकेश कुमार बिश्नोई कह रहे हैं कि मनदीप जी एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और राम कुमार जी ने फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। एक नाम ऊपर चला गया है शायद, हाँ जी, पढ़ दिया था लाजपत जी का। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिला इस मंच के माध्यम में। मैंने कहा जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने बोला है कि अब तक जो है सभी ने मेरी पेंटिंग्स देखी है, और सबसे रूबरू जो है सबसे पहली बार मैं आज जोगा सिंह जी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पहली बार जो है इतने सारे लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये आज मैं दिन भर ये सोच भी रहा था कि प्रोग्राम जब शुरू होगा तो मैं प्रोग्राम में बोलूंगा क्या, है ना। क्योंकि हम बोलने वाले कलाकार नहीं है, हम तो ब्रश चलाने वाले कलाकार हैं। हम पेंटिंग बना सकते हैं, अपने चित्रों की जो अपनी मन की जो अभिव्यक्ति है वो चित्रों के माध्यम से लोगों के सामने रख सकते हैं। लेकिन एक बोलना एक अलग तरह की कला होती है, जिसमें मैं शायद इतना वो पारंगत नहीं हूँ। ये आज दिन भर मैं सोच रहा था, जैसे कि कल रिहर्सल के दौरान भी आपने बताया था कि आप अपने कुछ मुद्दे जरूर रखिएगा। तो मैं एक खुली किताब के जैसा हूँ, और मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता रहता हूँ अपनी जो मन की अभिव्यक्तियां हैं, अपने मन के अंदर की जो इच्छाएं हैं, उनको हमेशा आगे लाना चाहिए। और जिस भी कला में आप अच्छे हैं, इवन मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं सबसे कहना चाहूंगा, आपके घर में जितने छोटे बच्चे हैं, जितने आपके घर में बच्चे हैं, उनको अपनी रुचि के अनुसार, उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करने दीजिए। क्योंकि होता ये है कि हम एक डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में बच्चे के जो सारे अरमान हैं उनको कुचल डालते हैं। और मेरे जी फादर इलिटरेट रहे हैं, और मैं ये बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनको इस लाइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, बट फिर भी उन्होंने मेरे अंदर की कला को समझा और हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया। तो ऐसे ही अपने बच्चों को, अपनी जो पीढ़ी आने वाली है उसको अप्रिशिएट करिए। चाहे वो चित्रकला ही नहीं, चाहे वो संगीत में आगे है, चाहे वो किसी कला में आगे है, उनके अंदर उनको आगे बढ़ने दीजिए, और फिर देखिए उसका रिजल्ट जो है आने वाले समय में कितना अच्छा मिलेगा। ये मैं कहना चाहूंगा इस मंच के अंदर से। जी 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 जी। अच्छा जी, मनदीप जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं जब तक कोई 5-7 नाम अभी और आए हैं नए वो पढ़ूं, तब तक आप कुछ चित्रों को दिखाने का कष्ट करें हमारे दर्शकों को, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। और जहाँ तक बोलने की बात है, या अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के, जैसे आपकी कलम बोलती है, हमारी जुबान बोलती है, तो ये जी सब बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अपना मत या अपनी बात कहने का तो आराम से आदमी कह ही सकता है, उसमें कोई विशेष विशेष वो नहीं होनी चाहिए। और तब तक आप चित्र तैयार रखें। 2-4 नाम आए हैं, मैं आपकी नजर कर देता हूं साथ साथ में। राम कुमार रिबाड़ लिखते हैं कि फेसबुक वाल पर पहली बार हमें मालूम हुआ कि हमारे क्षेत्र के एक महान चित्रकार आज आकाश की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें बहुत खुशी हुई। मनदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूप सिंह जी राजपुरी का संदेश आया है कि बहुत अच्छे और सधे
शब्दों में बात रख रहे हैं मनदीप। अच्छा लगा, चेले आपके हैं रूप सिंह जी, क्यों नहीं रखेंगे। आपने दुनिया भर में अपनी आवाज का डंका बजाया है। रूप सिंह जी राजपुरी कहते हैं कि बहुत अच्छी और सदी हुई बात कर रहे हैं। जगसीर सिंह जी लिख रहे हैं, सर मैं जयपुर से हूं और आपसे मिलूंगा जरूर। ठीक है जी। राकेश कुमार बिश्नोई लिख रहे हैं कि उन्होंने रामसर के कुछ प्रमुख स्थानों को कैनवास पर बहुत ही अच्छा उकेरा है, जिन्होंने देखा है आपको। मैं भी आप ये अपना कमेंट पढ़ के मैं भी देखने की कोशिश करूंगा। तेजाराम पारिक कह रहे हैं कि जी बहुत शानदार। अरुण उर्मेश बहुत बड़े कवि हैं, ये भी अभी आने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, अभी थोड़ा व्यस्त चल रहे थे। लिख रहे हैं आपके बारे में कि आप जैसी प्रतिभा से मिलना हमारे लिए बहुत ही सुखद है जी। और श्याम मिड्ढा जी भी आगे हैं। ममता देवरा दिख रही हैं, आपकी परिचित है मेरे ख्याल है। जी मनदीप भैया कॉलेज टाइम से ही बहुत ही हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट रहे हैं। बधाई हो, ये ममता जी का संदेश था। और अरुण उर्मेश जी ने भी आपको शुभकामनाएं दी हैं। राकेश कुमार बिश्नोई कह रहे हैं कि चित्रकारी जो है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इनके कुछ चित्रों को देखकर बचपन आपने सही कहा था, बचपन याद आ गया था। तो रमेश श्योकन जी ने पुष्प गुच्छ आपके लिए फिर से प्रस्तुत किया है। और एक दो नाम और आगे हैं। श्याम मिड्ढा जी कह रहे हैं कि आज चित्रकला विषय को पास मार्क्स अंक प्राप्त करने के लिए ही चुना जाता है। खैर इसका जवाब तो मनदीप जी दे सकते हैं। गुरदर्शन सिंह जी कह रहे हैं कि आप बहुत तरक्की करें। जी थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। इस प्यार के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्यार जो है, एक मैंने कहा एक नई ऊर्जा हमें देता है। और आपने सर अभी मेरे को चित्रों के बारे में बताया कि आप अपने चित्र जरूर शेयर करिए। तो मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है, सब जानते हैं मेरे जानने वाले। और जैसा कि अभी बता रही थी, ममता देवड़ा जो है मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। और ये कला के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और मेरी तरह ही हार्ड वर्कर है। और भी मेरे ऐसे कई सारे मित्र हैं जो कला जगत के अंदर बहुत ही हार्ड वर्कर हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और हम कलाकारों की अच्छी बात यह है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे को हम लोग जो है अप्रिशिएट करते रहते हैं। और एक दूसरे का काम हम लोगों को एनर्जी भी देता है, काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो पेंटिंग्स बिल्कुल। के लिए मैं आपसे क्षमा जरूर चाहूंगा। बहुत सारा काम मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हाल ही में मेरी अभी जयपुर में कला प्रदर्शनी हुई थी और उसमें बहुत सारा वर्क जो है मेरा, जैसा मैंने बताया, ललित कला अकादमी के द्वारा खरीदा गया। और बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वहाँ की किसी प्राइवेट गैलरी में है, जो उन्होंने अपने संग्रह के लिए रखी है कि हम इसकी एक एग्जीबिशन करेंगे और इन पेंटिंग्स को सेल आउट करेंगे। तो बहुत सारा काम मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। मैं कैमरे के माध्यम से कुछ पोर्ट्रेट्स जो है आपसे शेयर करूंगा। कुछ इस तरीके के जो है पेंटिंग्स हैं मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। ये छोटी छोटी पेंटिंग्स मैं बनाता रहता हूँ, दृश्य चित्र जो मुझे अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा ऊपर करिए आप इसको कैमरे में। जी सर, हाँ अब सही नजर आ रहा है, वाह क्या बात है। ये सारे के सारे अति सुंदर। छोटे छोटे पेंटिंग्स हैं जिनको मैं बनाता रहता हूँ। और अभी हाल ही में मैंने अबूजर शहर पे कई चित्र बनाए हैं, लेकिन वो सारे आज मेरे पास इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं इस प्लानिंग के साथ यहाँ नहीं बैठा था कि मैं बहुत सारी पेंटिंग्स मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन फिर भी कुछ पोर्ट्रेट्स में आप लोगों को जरूर मैं दिखाना चाहूंगा। मैंने अपने कलीग्स यहाँ, मेरा अबोहर का जो स्टाफ है, बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे यहाँ पर। और उनके कुछ पेंटिंग्स मैंने जो है, पोर्ट्रेट जो है वो मैंने बनाए हैं, वो मैं जरूर आपसे जो है शेयर करना चाहूंगा। जी स्वागत है। ये देखिए पेंसिल स्केच जो है मैंने अपने मित्रों के बनाए हैं। कुछ वाह। पेंटिंग्स है, कुछ पेंसिल स्केच हैं, कुछ कलर ये है। और ये सभी मेरे कलीग्स हैं और मैं इनकी पेंटिंग्स जो है समय समय पे बनाता रहता हूँ और मुझे वाह। बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। ये अति कुछ सुंदर। चित्र बनते हैं। बहुत ये बढ़िया। कुछ बच्चों का, हाँ कुछ बच्चों का काम भी यहाँ पर अवेलेबल।
वाह 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 वाह। और देखिए, बहुत मैं एक कुछ नए तरीके से काम कर रहा हूँ। ये पेंटिंग आपको नजर आ रही होगी और बड़ी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि मैंने इसको उन कपड़ों की कतरन से बनाया है जो कट पीस जो है सूटों के बच जाते हैं, कपड़े जो बच जाते हैं, उन कपड़ों को मैंने इसमें यूज किया है। और मैंने ये स्वामी विवेकानंद का जो है एक चित्र जो है तैयार किया है। ये छोटे छोटे कपड़ों के पीस हैं, इसे कोलाज कहते हैं। और ये एक नई टेक्निक सीखने का जो है वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मैंने बनाया है, कुछ अच्छा, उन पोर्ट्रेट्स यहाँ कपड़ों की को है। काट पका के आपने किया है इसको, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखेंगे ना इसमें, तो ये कपड़ों के टुकड़े हैं जो वेस्ट जिसे हम्म। कहते हैं, जो टेलर की दुकान पे वेस्ट बच जाता है। जैसे टेलर किसी का सूट सिलता है कोई टेलर, तो उसमें जो कपड़े की कटिंग्स बच जाती हैं, तो उन कटिंग्स को मैंने ये इस्तेमाल करके जो है बनाया है। क्योंकि बच्चों को हम एक सब्जेक्ट पे काम करवाते हैं, कोलाज पेंटिंग। तो कोलाज पेंटिंग ही एक ऐसा पेंटिंग होता है जिसके जरिए जो है बच्चों को हम सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। और बाकी ये हमारा वाटर का वर्क है जो आप देख रहे हैं, पेंटिंग्स हाल ही में कुछ हम्म, बनाई है मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कला। और आपने एक जो नई विधा सर्जित की है, ये बिल्कुल सर, वास्तव बिल्कुल। में ही काबिले तारीफ है आपकी। हाँ, और कुछ बहुत नए बहुत धन्यवाद एक्सपेरिमेंट जो कि है हम आपने लोग काफी कुछ करते दिखाया रहते हैं। है। तो ओवरऑल काफी कुछ आपके बारे में दर्शकों ने देखा जाना है। जी। जी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन है। इसमें आने के बाद भी हमने बहुत कुछ सीखा है ना। वो चीजें जो हमने कभी अपने सिलेबस में नहीं की थी, लेकिन बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीजें यहाँ करवानी पड़ती हैं। कोलाज पेंटिंग हम उनको करवाते हैं, क्ले मॉडलिंग हम उनको करवाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, स्केचिंग है। क्योंकि देखो, स्केचिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये देखिए, छोटे छोटे स्केच जो है वो बनाता रहता हूँ जहां जहां मुझे वाह। मिले। ये सारे स्केच पेंसिल से बनाए हुए हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा एक तरह से रियाज है। हम लोग रियाज जो है इसे करते रहते हैं। जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो हम स्केचिंग करते रहते हैं, पेंसिल से स्केच बनाते रहते हैं, ताकि जो हमारे चित्रों की खूबसूरती है वो हम और अधिक बढ़ा सकें और अच्छा उनको कर सकें। तो बहुत बढ़िया, ये प्रयास जो है हमारा हमेशा चलता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बार क्या हुआ कि कोई चित्र मैंने जब एमए कर रहा था तो कहीं किराए पे लिया हमने, दो जनों ने कमरा। जी सर। तो उन्होंने कहा कि ये बैठक में डबल बेड है ही लगा हुआ, तो आपको खाट खूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप दोनों क्लास फेलो हैं, यही अपना पढ़ लिया करो, और साथ में टेबल कुर्सी और वो मेज भी लगा हुआ था। कहते कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो बेड था उसके पीछे जो सिर लगता है अपना इधर, तो उधर क्या है कि सिराने की साइड में एक कोई चित्र बना हुआ था। जी। और थी वो फोटो खींची हुई थी, फोटो खींची हुई थी। तो ऐसे ही ध्यान जाता रहता था। हम्म। एक दिन अकेला था मैं। तो हालांकि मेरे को कोई चित्रकारी का कोई अनुभव नहीं है। हाँ, ड्राइंग अच्छी बना लेता था। ज्योग्राफी के अंदर जो है स्केच हमें बनाने ही पड़ते हैं, नक्शे तो बनाने ही पड़ते थे, और बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क होता था। तो थोड़ा हाथ टिका हुआ भी था कलम के ऊपर। तो एक दिन अकेले था तो वो फोटो को मैं देखता रहा, और वो ड्राइंग शीट हमारे पास होती ही थी, फाइल। तो पेंसिल से उकेरने लग गया। मेरे को कोई पता नहीं लगता कि मालूम नहीं था कि कैसे चित्र बनाना होता है। उसके लिए क्या जी। प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है, या वो लाइनें वगैरह खींचते हैं ना, वो बाद में किसी ने मेरे को बताया। तो वो कर करके, तो वो करते करते क्या है कि मेरे को नहीं पता लगा 2 घंटे कब बीत गए, और वो चित्र पूरा हो गया। अरे और वाह। चित्र पूरा हो गया, मन को एक तसल्ली सी हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा भार सा उतर गया हो। और रख दिया, सो गया। और मेरा दोस्त आया, उसने कहा कि ये तूने बनाया है?
मैं कहा तेरे को पहचान आ गई, तो मैं कहा बढ़िया, फिर तो मैंने ही बनाया। बड़ा खूबसूरत बनाया है चित्र। तो जब हमने वो कमरे को छोड़ा एमए करने के बाद, वो चित्र मैं उनको भेंट करके आया मकान मालिक को। उन्होंने वो अभी तक भी अपने घर में सजा रखा। अब तो उनके आगे बच्चों के भी बच्चे हो गए। तो ये चीज अरे है, वाह। कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसी न किसी में कुछ ना कुछ कला छिपी रहती है, और किस कला को आदमी उभार जाए, मौका मिल जाए, तो बहुत ही खुशी की बात है। कुछ नाम मैं पढ़ दूं, आए हैं अभी। तारू राम खोड़ लिखते हैं, राम राम आपको। तेजा राम पारिक जी कह रहे हैं कि मेरा भी पेंसिल स्केच बना देना जी। ये तो मेरे ख्याल आपके परिचित होंगे, है ना। जी जरूर। और रमेश बाकोलिया न्यू वर्क, कॉलेज पेंटिंग को देख के बहुत अच्छा लगा, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। राम कुमार जी कह रहे हैं कि दिमाग और कलम की दोनों कलाओं को अद्भुत जोड़ा है। एंजल अन्नू गुजरात से देख रही हैं, गुड इवनिंग कर रही हैं। भानु नंदीवाल जी कह रहे हैं कि बड़ा शानदार। लक्ष्मी सिंह कुमार जी भी देख रहे हैं, और राम कुमार रिवाड़ कह रहे हैं कि जी बेहतरीन कलाएं जो भी आपने दिखाई हैं। और जगसीर सिंह कह रहे हैं वेरी नाइस सर, ब्रिलियंट, वाह धन्यवाद। अरुण उर्मेश जी कहते हैं वाह ये तो कमाल हो गया धन्यवाद जी। तेजाराम बारी कह रहे कि मंजीत जी आप रावतसर में कहाँ रहते हो जी। मैं रोज रावतसर आता हूँ जी, जैसे अभी बता के गए हैं, अभी टीचर हैं पंजाब में। अरुण उर्मेश जी कहते हैं कि जी वाह बहुत सुंदर। भानु नंदीवाल जी ने भी आपको पुष्प भेजा है। राम कुमार कह रहे हैं कि जी अद्भुत कलाएं हैं, बहुत शानदार पेंटिंग देखने को मिली। और श्यामलाल हुड्डा कह रहे हैं कि खोडा रावतसर से हैं, ये आपको तो ये जानते ही होंगे फिर। भानु नंदीवाल जी भी हैं, और एक दो नाम और आ गया। होशियार सिंह जी मेहरड़ा आपको देख रहे हैं। और तारू राम खोड़ लिख रहे हैं कि कृष्ण वरबाल का राम राम। और होशियार सिंह मेहरड़ा जय हिंद लिख रहे हैं आपको। जी मंजीत। बहुत 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 शुक्रिया जी, आपके इस प्यार और इस इज्जत के लिए, बहुत आपने जो बख्शी है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे रमेश कुमार जी बाकोलिया, ये एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के अंदर। क्योंकि जब मैं सरदार शहर में ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने कहा ना मैं अपने परिवार में बड़े लाड और प्यार में पला था, और घर से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और मेरा वहां मन नहीं लगता था, और मैं वहां से भाग आता था। पापा ने मेरे को वहां ग्रेजुएशन की ड्राइंग दिलवा दी, लेकिन मैं बस चढ़ करके, पापा छोड़ के आते और मैं अपना पूरा बिस्तर बांध के और अगले दिन वापस आ जाता कि मेरे को वहां नहीं रहना है, क्योंकि मेरा वहां मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, है ना। और मैंने ड्राइंग छोड़ने का भी सोच लिया था, लेकिन पापा जो है मेरे स्ट्रिक्ट रहे, उन्होंने मेरे को नहीं आने दिया, ठीक है ना। और रमेश मेरा एक वो मित्र था जो मेरे लिए सरदार शहर आया पहली बार, और मैं इसके साथ रहा। और एक जो मेरी कला यात्रा जो है जो शुरू हुई, उसमें मेरे इस छोटे भाई का बड़ा प्यार जो मुझे मिला है, उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो जिनकी भी पोर्ट्रेट के लिए रिक्वेस्ट आई है, जो ये चाहते हैं कि उनका मैं पोर्ट्रेट बनाऊं, तो व्यक्तिगत रूप से मेरे से आप जरूर संपर्क करिए। और मैं इन दिनों पोर्ट्रेट नहीं बना रहा हूं, क्योंकि एक प्रेशर मेरे ऊपर रहता है। बहुत सारे मित्र जो है इस बात को लेकर मेरे से नाराज भी रहते हैं कि यार मेरा चित्र कब बना के दोगे, मेरा पोर्ट्रेट कब बना के दोगे। तो समय समय जब जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं पोर्ट्रेट करने का प्रयास करता हूँ, और अपने मित्रों को खुश करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि पोर्ट्रेट एक ऐसी चीज होती है, वो पेंटिंग, वो चित्र जब होता है उसको वो बहुत संभाल के रखता है, क्योंकि वो उसका खुद का व्यक्तिगत चित्र होता है। तो जरूर ये जिनकी भी रिक्वेस्ट आई है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से, मेरे व्हाट्सएप नंबर से मेरे से जरूर कांटेक्ट करिए। मैं आपको आपके पोर्ट्रेट जरूर बना के दूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको हौसला अफजाई की है, और वो आपकी हौसला अफजाई बढ़ा रहे हैं। तो अब आपका क्या इरादा है आगे कुछ करने का, कुछ नया इजाद करने का है? बिल्कुल सर। देखिए, एक कलाकार जो है, एक कलाकार वो कला का आनंद लेता है। आप लेखक हैं या आप एक राइटर हैं, आप एक कलाकार हैं, आप अपने उस कर्म का आनंद लेते हैं। तो मैं चित्रों के माध्यम से, चित्रों को जब मैं बनाता हूँ, चित्रों को जब मैं करता हूँ,
तो उसको बनाते समय जो मुझे सुखद अनुभूति जो मुझे होती है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। और कला यात्रा तो चलती रहेगी, कब कहाँ पहुंचेंगे इसके लिए कुछ नहीं सोचा है कि मुझे भी ये करना है, मुझे वो करना है। हम अपनी कला का आनंद ले रहे हैं, और एक बार जो कलाकृति जो बन जाती है, बनने के बाद वो समाज का हिस्सा हो जाती है ना। हमने आनंद ले लिया उसका, हमने इसको बनाया तो पूरा आनंद लिया, अब उसके बाद ये समाज के लिए की एक वो बन चुकी है, और जो है सोसाइटी को हम जो है वो प्रेजेंट करते हैं आर्ट। तो ये हमारी एक अभिव्यक्ति होती है। तो हमने मैं अभी अक्सर जी जी। तो मेरा अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि भी बहुत कुछ करना है या बहुत कुछ करना है, बस अपनी कला का आनंद ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, अभी तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी कला से, अपने इस चित्रकर्म से लोगों के दिलों में प्यार बना रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था बीच में कि ना तो अपनी खुशी के लिए काम करिए, अक्सर मैं बोलता हूँ, ना किसी की खुशी के लिए काम करिए। तो ये दोनों विपरीत सी बातें हैं कि अपनी खुशी के लिए काम नहीं करना, किसी की खुशी के लिए नहीं काम करना, तो फिर किसके लिए करना, क्यों करना, कैसे करना। तो मैं अक्सर यही मूल मंत्र बताया करता हूँ किसी भी कलाकार को, या कोई भी हो, चाहे कलाकार ना भी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे झाड़ू निकालने वाले क्यों ना हो, जो भी काम करना है खुश होके करिए, आपको खुशी मिलेगी, दूसरे को भी खुशी मिलेगी, जो उस काम को देखेगा उसको खुशी मिलेगी। और आपने ये एक मूल मंत्र अपने जीवन के अंदर धारण कर रखा है, तो ये निश्चित रूप से क्या है कि आगे बढ़ाने वाली चीज होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये प्यार जो है, जो इतना मिलता है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, जब जब ये प्यार मिलता है लोगों का, जब अंदर से एक खुशी की अनुभूति जो होती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है। और इस मंच के माध्यम से मैं फिर से जो है आने वाली मेरी जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे जूनियर हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, मैं सबके लिए, सब छोटों को भी यही संदेश देता हूँ। मैं अपने स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा ये प्रयास रहता है कि बच्चे जो है अपना जो काम है उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि एक बार समय निकल जाता है तो समय लौट के दोबारा नहीं आता है। तो ये आपका जो जीवन का अनमोल समय है, समय को आप अपने अच्छे कार्य में लगाइए। आप जिस भी कला में पारंगत है, मैंने अभी आपने एक जिक्र किया था कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक कला विद्यमान होती है, वो ये मानता है उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, बस उसको बाहर लाने वाला चाहिए, है ना। तो हमें अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला, है ना, वो हमारी अंदर की कला को पहचान पाए। तो हमारा भी ये प्रयास रहता है, जो बच्चे अच्छा काम करते हैं उनको हम आगे तक लेकर आए। और मैं एक चीज और भूल गया हूँ, मैं अगरतला में पोस्टेड था, और वहां पर एक बंगाली बच्चा था, मेरे साथ में एक लड़की थी 8th क्लास की, प्रदीप्ता देव। मैंने उसका एक पोस्ट भी लगाया हुआ अपने फेसबुक वॉल के ऊपर में। और उस बच्चे ने बड़ा अच्छा पेंटिंग बनाती थी वो गुड़िया, और उसने स्टेट लेवल का प्राइज जीता, और उसके बाद उसने राष्ट्रपति से वो बच्ची अवार्ड होकर के आई, राष्ट्रपति से उसको अवार्ड मिला, और 3-3.5 लाख रुपए की उसको धनराशि भी इनाम में मिली। तो देखिए, अगर आपके अंदर कोई कला विद्यमान है तो आपकी वो कला जो है आपको बहुत आगे ले जा सकती है। तो अपनी एजुकेशन के साथ साथ आप अपने उस कर्म को पहचानिए। चाहे आप अच्छे एंकर हैं, आप कहीं बोलते हैं तो आपके अंदर बोलने की कला होगी, आप कहीं गाते हैं तो गाने की कला आप में होगी, आप कहीं पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग बनाने की कला आपके अंदर हो सकती है। तो अपने अंदर की उस चीज को हम पहचान जाएं और उसमें हम काम करने लग जाएं, तो शायद हमें एक सही दिशा जो है वो मिल सकती है जीवन के अंदर। तो ये मेरा प्रयास रहता है, मैं अपने बच्चों को भी इसी के लिए अप्रिशिएट करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ बच्चे जो है अपने जीवन में एक सही रास्ता जो है इस कला के माध्यम से चुन पाए। ये मेरा प्रयास रहता है जी। बिल्कुल रहता है, रहना भी चाहिए और होना भी चाहिए, सभी का होना चाहिए। क्योंकि मनदीप जी, एक बात मेरे को समझ में आई है कि किसी भी कला के लिए, किसी भी कला के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो 1 साल का बच्चा भी कोई कला दिखा सकता है, 2 साल का बच्चा भी कोई कला दिखा सकता है, और जी जी जी। मेरे जैसा 7-8 साल का बच्चा भी कोई कला दिखा सकता है। तो इसकी कोई उम्र नहीं है। किसी भी उम्र में किसी भी प्रकार की कोई भी कला कब उभर करके दुनिया के सामने प्रकट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते।
कुछ नाम मैं पढ़ देता हूँ। राम कुमार जी नमस्ते लिख रहे हैं आपको। रमेश बाकोलिया ने लिखा है, आप जीवन में खूब तरक्की करो, समाज का, परिवार का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो। भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। जगसीर जी थैंक यू लिख रहे हैं, और राजेंद्र इंदलिया नाइस लिख करके भेजा है। जगसीर सिंह जी भी अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और दौलत दौलत जोया ने आपको सैल्यूट लिख करके भेजा है, और इंद्राज घोटिया जी भी इस कार्यक्रम को काफी देर से देख रहे हैं, और लाजपत जाखड़ जी ने फिर से पुष्प भेजा है, और राम कुमार रिवाड़ जी ने मनदीप जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है अच्छे विचारों के लिए। और भानु नंदी बाल जी लिख रहे हैं कि मेरी बेटी का भी पोर्ट्रेट बना करके देना जी। नंबर इन्होंने लिख दिया है, ये आप बाद में कार्यक्रम खत्म होने के बाद इनका नंबर आप नोट कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। बलवंत सिंह जांगिड़ और आरजे गड़साना, बलवंत सिंह जांगिड़ ने आपको नमस्ते लिख करके भेजा है, और तारू राम खोड ने आपको वाह अपना दिल ही प्रस्तुत कर दिया जी, संभाल के रखिएगा। सुभाष कटारिया जी जय हिंद लिख रहे हैं, और मांगीलाल भूकर जाट भी आपको देख रहे हैं। टेकचंद चारण जी आपको बहुत बहुत प्यार लिख करके भेज रहे हैं, और आगे परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। होशियार सिंह जी मेहरा जय हिंद लिख रहे हैं, और एक दो नाम और आ गए हैं इस अवधि में। विनोद खोड़ जी हमारे पुराने दर्शक हैं। देवेंद्र रोकना मेरा तो सीधा हाथ है, ऐसे बहुत ही सहयोगी प्रवृत्ति के रहे हैं मेरे साथ हमेशा। हमारे दूरदर्शन आकाशवाणी सूरतगढ़ में हमारे साथ रहे हैं। नमस्कार लिख करके आपको भेज रहे हैं। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं कि रूप सिंह राजपुरी जी गुरुदेव जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। और सुरेंद्र निरानिया लिख रहे हैं राम राम, और मैं आपको देख रहा हूं। बिल्कुल जी। कार्टूनिस्ट ने आगे लिखा है, मस्तान सिंह जी ने, मनदीप जी मुझे सीधे स्वभाव वाले व्यक्तित्व के कलाकार लग रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल जी, आर्टिस्ट जो है बिल्कुल सरल भाव का होता है। इंद्रपाल बरोड़ भी आपको देख रहे हैं, और सुरेंद्र निरानिया भी आपको देख रहे हैं। राम कुमार जी नमस्ते लिख रहे हैं, और रमेश बाकोलिया जी का संदेश मैंने आपको पढ़ ही दिया था। और अब एक संदेश और आ गया है, पहले भाग में चला गया, और उन्होंने आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। गुरु ऐसे बढ़िया और कोई बात नहीं कह सकता कि अपने शिष्यों को हमेशा आगे बढ़ता देखे। डॉक्टर रंजीत यादव जी भी देखना शुरू कर चुके हैं, और पवन चौहान और भागीरथ जयपाल, रमन जी भी देख रहे हैं। रूप सिंह जी अभी फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुकेश सुथार जी भी जुड़े हुए हैं। रूप सिंह जी का संदेश पढ़ रहा था तो डिस्कनेक्ट हो गया था जी। जी सर, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका आशीर्वाद जो है हमेशा बना रहे इसी तरह, और इसी तरह हम लोग काम करते रहें, ऐसा आप लोग आशीर्वाद हम पर बनाकर हमेशा रखिएगा सर। और जहां अभी कला की बात कर रहे थे कि एक छोटा बच्चा भी कलाकार होता है, वो बड़ी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं ये मानता हूँ कि कलाकार जो है बच्चे ही सबसे अच्छे और सच्चे कलाकार होते हैं, क्योंकि जिस उम्र में हम काम करते हैं, जब हम कला की तालीम लेकर काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए हम वो बना रहे हैं जो कोशिश रहती है कि यार ये बाजार में बिक जाए, इससे मैं कुछ पैसा कमा लूं। कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ मतलब उसमें छुपा होता है। लेकिन जब एक बच्चा बेतरतीब लकीरें एक कागज के ऊपर खींचता है, तो उसके पीछे उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैं बच्चों को जब भी चित्र बनाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सच्चे आर्टिस्ट हैं। अच्छी जो कला की अभिव्यक्ति है उन बच्चों के अंदर विद्यमान होती है। और हमारी कला तो धीरे धीरे आजकल बाजारू होने लगे है ना। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है हमारी कला जगत के लिए, क्योंकि कलाकार आजकल बाजारू होने लगे हैं, है ना। तो कला कहीं ना कहीं इस और बढ़ रही है, ये थोड़ी सी हमारे लिए दुखदाई भी होती है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग
कला जगत में कुछ अच्छा करें, नया करें, ये हमारा प्रयास जो है हमेशा रहता है और निरंतर हम लोग करते भी रहेंगे। ऐसा हमारा प्रयास हमेशा बना भी रहेगा और लोगों का प्यार जो है वो इसी तरीके से मिलता रहे। हाँ, मेरी बिटिया बिल्कुल छोटी सी थी उस टाइम, स्कूल में जाने लगी थी, शायद वो आ, तीसरी चौथी क्लास में होगी। तो उसने पता नहीं कैसे एक चित्र बना लिया, वो अभी भी उधर बैठक में फ्रेम करके लगाया हुआ है, और मैं लेके नहीं बैठा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो ये बात जो है बिल्कुल सत्य है कि हर प्रकार की कला हर व्यक्तित्व में होती है, कौन सी उभर जी, जाए कौन से उड़ जाए। कुछ नहीं कह सकते। तो बिल्कुल और सही। कुछ आप संदेश देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे अपने दिल की बात? दिल की बात सर, मैंने अभी प्रोग्राम की शुरुआत में बोला कि हम कली का कलम के कलाकार हैं, बोलने के हम कलाकार नहीं हैं। हो सकता है प्रोग्राम खत्म होने के बाद 100 बातें फिर से दिमाग में आएंगी, यार मुझे ये बोलना चाहिए था, यार मैं वो वाली लाइन जरूर बोलता, ये चीज रह गई। मन में मलाल बड़ा रहेगा क्योंकि वो एक टाइम पर नई चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट, ये गुजारिश जरूर करूंगा कि कभी ना कभी इस प्रोग्राम में मुझे फिर कभी दोबारा जरूर आप शामिल करिएगा। और बड़ा अच्छा लगा मुझे आज इस तरीके से आपसे रूबरू होकर के, आपके इस कार्यक्रम से जुड़ करके मुझे इतनी खुशी हुई। और इतने सारे लोगों ने मुझे देखा, मेरे से रूबरू हुए, इतने सारे सवाल उन्होंने किए, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसमें शिरकत की आपने, और मेरे को सबसे बढ़िया बात यह लगी कि आपके गुरुजन, आपके गांव के बड़े आशीर्वाद देने वाले, हल्लाशेरी करने वाले, उनमें से मैं भी एक शामिल हो गया आपकी पीठ थपथपाने के लिए। और हमारा भी हल्लाशेरी, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, रूप सिंह जी बोला करते थे। उन्होंने मेरे इस कार्यक्रम के बारे में कहा था कि ये हल्लाशेरी वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत और बढ़िया जी। हर आदमी से आदमी सीखता, बच्चों से भी हम शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। जी और सर। आप उपस्थित हुए और सबका आपको समर्थन मिला, परिवार के लोग भी आपको आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, गुरुजन भी पहुंचे हैं, बड़े बुजुर्ग भी पहुंचे हैं। और आज मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ जुड़ गया है। मेरा आशीर्वाद जो है वो 3 शब्दों का हुआ करता है: स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया जी।